साफ मौसम से होगा झारखंड में नए साल का आगाज, इन इलाकों में बढ़ेगी कनकनी। राजधानी समेत झारखंड में सर्द मौसम के साथ सुबह में धुंध का प्रभाव बना हुआ है। राज्य के कुछ हिस्सों में सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। इन हिस्सों में न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे है। बुधवार को रांची स्थित कांके का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम तापमान रहा। इसके बाद गुमला में 8.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क और साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कुहासा अब भी बना हुआ है, लेकिन सुबह और रात में कनकनी रहती है। हवा का रुख शांत है, जबकि रांची और आसपास के जिलों में दिन में पूर्वी हवा चलने से बादल छा रहे हैं। इससे दिन का अधिकतम तापमान में कुछ कमी आई है। राजधानी का तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन सुबह का न्यूनतम तापमान 12.0 रहा। मौसम विभाग के अनुसार देश के मैदानी भागों पर आसमान साफ है। मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे पीडीएस डीलर। जी हां, पाकुड़ शहर के लड्डू बाबू आम बागान में बुधवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर के फेडरेशन के आह्वान पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड राज्य का प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा, जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम समेत अन्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से 30,000 रुपये मानदेय करने, कोरोना काल में बांटे गए 12 माह का बकाया कमीशन भुगतान करने, कोरोना काल में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से लिए गए खाली जूट बोरों का भुगतान करने, अनुकंपा के नियमों को पूर्व की भांति लागू करने, डीलर्स का 5% शॉर्टेज वेस्ट देने की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष ओमकार नाथ झा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में राशन वितरण के लिए केंद्र सरकार ने फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंशन किया है, लेकिन देश भर में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बताया कि उपरोक्त सभी मांगों को लेकर एक लंबे अरसे से देश भर के 5,38,000 डीलर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। कहा कि इसमें 25,400 के करीब झारखंड में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। कोरोना काल में 47 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक उनके परिवारों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, जबकि राजस्थान की सरकार ने एक मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया दी है। कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगों पर विचार करें, नहीं तो 1 जनवरी से देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। झारखंड के 6 लाख छात्रों को फरवरी तक मिलेगी साइकिल, टेंडर हुआ फाइनल। राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले SC, ST, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक बच्चों को फरवरी 2024 तक साइकिल की राशि दी जाएगी। कल्याण विभाग ने इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसे 23 दिसंबर यानी कि शनिवार को फाइनल कर दिया गया। विभाग अब इसको लेकर 2 दिनों में ऑर्डर निकालेगा। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 के 10 छात्रों को 29 दिसंबर को साइकिल दी जाएगी। वहीं सत्र के सभी लाभुक बच्चों को फरवरी के अंत तक साइकिल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि साइकिल वितरण योजना अंतर्गत 8वीं कक्षा के छात्रों में खाते में DBT के माध्यम से करीब 320 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। 29 दिसंबर तक साइकिल खरीदने के लिए उक्त सत्र के सभी बच्चों के बैंक खातों में राशि जमा करने का लक्ष्य है। राहुल गांधी के झारखंड आने के ठीक पहले होगी एकता महारैली, आदिवासियों के मुद्दों पर होगी बात, बंधु तिर्की ने दी जानकारी। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दावा किया है कि 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित आदिवासी एकता महारैली में झारखंड के आदिवासियों के मुद्दों की बात होगी। बड़ी बात यह है कि इस रैली का आयोजन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के झारखंड आगमन से ठीक पहले हो रहा है। ज्ञात हो कि राहुल गांधी दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा कर रही है, जो 14 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों से होकर जाएंगे और झारखंड में उनका आगमन फरवरी माह में ही होगा।
बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बंधु तिर्की ने रैली के बारे में बताया कि 3-4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है। इसको देखते हुए भाजपा एवं आरएसएस जैसे संगठनों ने विभिन्न माध्यमों से आदिवासियों को बांटने की कोशिश शुरू कर दी है। डिलिस्टिंग भी एक ऐसी ही कार्रवाई है। सीएम आज 662 शिक्षकों व 307 चिकित्सा कर्मियों को देंगे नियुक्ति पत्र। जी हां, राज्य सरकार शुक्रवार को अपनी 34वीं वर्षगांठ पर अपनी महत्वपूर्ण नीतियों उपलब्धियों की घोषणा करेगी। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के 662 शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग के 307 चिकित्सा कर्मियों समेत अन्य लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके साथ ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान पिछले 4 माह में जो काम किए गए उसका ब्यौरा भी प्रस्तुत करेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान प्रशासन को आम लोगों के समीप पहुंचाकर लोगों की समस्याओं के निराकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत अब तक 31 लाख से अधिक लोगों के बीच 3500 करोड़ रुपये का परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसके साथ ही 12,475 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। रांची जिले में 2.5 लाख लाभुकों के बीच 315 करोड़ का लाभ दिया गया। 140 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 788 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सरकार अगले साल बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देगी, इसकी तैयारी की जा रही है। सीएम अपनी प्राथमिकताएं भी इस मौके पर बताएंगे। अगले साल केवल राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 40,000 से अधिक भर्तियां होगी। झारखंड में मोतियाबिंद सर्जरी से जुड़े घोटाले की जांच शुरू, इन जिलों के सिविल सर्जन को मिला ये निर्देश। जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों और चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान बरती जा रही वित्तीय अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं RN शर्मा ने रांची के अलावा गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा जिला के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। रिपोर्ट में आयुष्मान योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों और संबंधित चैरिटेबल NGO द्वारा मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान बरती जा रही वित्तीय अनियमितता के संबंध में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सरकारी स्कूलों में होगी 60 छुट्टियां, सोहराय पर अवकाश नहीं। जी हां, शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बैठकर वर्ष 2024 के लिए सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका तैयार की गई। बैठक में सभी शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अवकाश तालिका पर चर्चा करने के बाद इसे सहमति प्रदान की है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार अवकाश तालिका से सोहराय पर्व की छुट्टी को गायब कर दिया गया है। पिछले साल आदिवासियों के पर्व सोहराय के लिए 1 दिन की छुट्टी दी गई थी। इस बार 1 साल में 60 अवकाश दी गई है, लेकिन सोहराय की छुट्टी नहीं है। बहरहाल बैठक में सभी की सहमति से छुट्टी निर्धारित कर दी गई है। अब विभाग द्वारा अवकाश तालिका को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उपायुक्त के हस्ताक्षर के बाद अवकाश तालिका पूर्वी सिंहभूम के सरकारी स्कूलों में लागू कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था के कारण कटघरे में सीएम हेमंत सोरेन, आरोप पत्र जारी कर बोली भाजपा। जी हां, झारखंड सरकार को भाजपा ने कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को 20 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया। भाजपा की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा, झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और अधूरे वादों से भरा है। भाजपा ने सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए आरोप पत्र जारी किया है। हेमंत सोरेन की सरकार के 4 साल पूरे होने से पहले राजधानी रांची में चार्जशीट जारी करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा, झामुमो ने राज्य में महिलाओं और आदिवासियों को लुभाने के लिए कई वादे किए। 5 लाख नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी किया, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए। बता दें कि सोरेन सरकार की 4थी वर्षगांठ से 1 दिन पहले भाजपा सोरेन की सरकार की विफलताओं को उजागर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा,
झारखंड में भ्रष्टाचार देश में चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और सरकारी अधिकारियों से जुड़े परिसरों से करोड़ों रुपए जब्त किए गए। बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है। रेत घाटों की अनिवार्य नीलामी के बिना इसे अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड में कोयले और पत्थर का भी अवैध खनन हो रहा है और कुछ मामलों में सीबीआई जांच चल रही है।